जय हिंद स्टूडेंट्स। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं मनोज पटेल और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगला जो टॉपिक है वो है शाखा और उनके जनक। तो हम आज पढ़ेंगे विभिन्न शाखाएं और उनके जनक। यहाँ पर एक चीज़ समझना आप लोग, साइंस का जो पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं स्टैटिक पे, स्टैटिक डाटा। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करो या फिर बात करते बायोलॉजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी में स्टैटिक डाटा पूछा जाता है। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए बायोलॉजी या बॉटनी के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, सीधे पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 1 से 2 बार खुद से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में सारी चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा और सारी चीज़ें फिर आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान देना। अब हम इसको चालू करते हैं। कुछ जो शाखाएं हैं उनके जनक आपको पहले से पता होगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, याद नहीं करवाऊंगा। जो शाखाएं आपको याद नहीं है वो शाखाएं मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, बस आपको लिंक करना है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन छांटना है। एलिमिनेशन मेथड जो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसका भी ध्यान देना। ठीक है, तो पहला वाला, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने पहली जो क्लास थी उसमें बताया था अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला, वनस्पति विज्ञान, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी में क्या नाम आएगा, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। मैंने आपको लिंक भी करवाया था, जहाँ पर भी फ्रेश आएगा वहाँ पर आएगा वनस्पति या पादप या बॉटनी। ठीक है, तो फ्रेश, पादप या बॉटनी रिलेट कर लेना, 4 ऑप्शन में से एक। अगला वाला, पैलिएंटोलॉजी या जीवाश्मिकी। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ समझना, जीवाश्म को इंग्लिश में पैलिएंटो बोलते हैं, है ना। तो जीवाश्मिकी मतलब पैलिएंटोलॉजी, मतलब जीवाश्म का अध्ययन करना, जीवाश्मिकी कहलाएगा, पैलिएंटोलॉजी कहलाएगा। अब अगर आपको एक लाइन याद है कि पैलिएंटोलॉजी क्या होता है, तो जीवाश्म होता है, तो पैलिएंटोलॉजी का जाएगा जीवाश्म का अध्ययन करना हो जाएगा, जीवाश्म का अध्ययन करना। अब जीवाश्म का अध्ययन करना तो होता है, लेकिन यहाँ पर जीवाश्मिकी के जनक किसे कहा जाता है, यहाँ पर आएगा लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो नाम है लियोनार्डो दा विंची, ऐसा अगर आप पढ़ोगे लियोनार्डो दा विंची मतलब ये थोड़ा कोई बड़े राजा महाराजा का नाम है, तो इसको रिलेट करना जीवाश्म। तो जीवाश्म किसके मिले, राजा महाराजा, मतलब लियोनार्डो दा विंची के। जीवाश्म से रिलेट करना राजा महाराजा, जीवाश्मिकी, लियोनार्डो दा विंची। अगला वाला, सुजनिकी, यूजेनिक्स शाखा के जनक, तो यहाँ पर आएगा गॉल्टन। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा डाल्टन का, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन के बड़े भैया हैं गॉल्टन, इस तरीके से रिलेट करना, जिन्होंने क्या दिया, सुजनिकी। सुजनिकी का मतलब होता है नस्ल सुधार, तो नस्ल सुधार में आएगा गॉल्टन का नाम। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। अगला वाला, आधुनिक वनस्पति विज्ञान, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। मॉडर्न बॉटनी में आएगा कैरोलस लीनियस। मॉडर्न बॉटनी में आएगा कैरोलस लीनियस। यहाँ पे ध्यान देना है, कैरोलस लीनियस और कहाँ पर आएगा, तो मैंने आपको बताया था द्विनाम पद्धति, कैरोलस लीनियस ने दिया। उसके बाद में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। और मॉडर्न बॉटनी के जनक की बात करें तो वो भी क्या आएगा, कैरोलस लीनियस। अगला वाला, इम्यूनोलॉजी। तो मैंने बोला यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर रहे हैं, मतलब प्रतिरक्षा। तो यहाँ पर विज्ञान जो रहेगा इसमें रहेगा, जो जनक हैं इनका नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चेचक के टीके की खोज, तो आपको अगर याद है एडवर्ड जेनर मतलब चेचक के टीके की खोज, तो यहाँ पर आप रिलेट करोगे प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। अरस्तु आएगा बायोलॉजी के जनक, थियोफ्रेस्टस बॉटनी के जनक, लियोनार्डो दा विंची मतलब राजा महाराजा जीवाश्मिकी के जनक,
इसके बाद में गॉल्टन, गॉल्टन मतलब डॉल्टन के बड़े भैया, नस्ल सुधार, ये आ जाएगा सूजनी की शाखा के जनक, नस्ल सुधार। इसके बाद में अगला वाला कैरोलस लीनियस जो है मॉडर्न बॉटनी, बॉटनी का अगर पूछे तो थियोफ्रेस्टस आएगा, और अगर मॉडर्न बॉटनी की बात करें तो आ जाएगा आपका कैरोलस लीनियस। और इन्होंने दिया द्विनाम पद्धति और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकीय के पिता, हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्गीकीय के जनक या पिता। अगला वाला एडवर्ड जेनर कौन है, प्रतिरक्षा तंत्र के या प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। अगला वाला यहाँ पर दोनों को रिलेट करना, एक है जेनेटिक्स, एक है मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स मतलब आधुनिक आनुवंशिकी। जेनेटिक्स में आएगा मेंडल और मॉडर्न जेनेटिक्स में आएगा मॉर्गन। इस तरीके से याद करना, पहला वाला मेंडल, दूसरा वाला मॉर्गन। आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी, पहले में मेंडल आएगा, दूसरे में मॉर्गन आएगा, मेंडल मॉर्गन, ठीक है। अगला वाला हु इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता। तो मैंने बताया था कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया या देखा या शब्द का प्रयोग किया रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक इज़ द फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्वेश्चन ये भी बनता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं, ये चीज़ समझना। अगला बॉटनिकल इलस्ट्रेशन, वनस्पति चित्रण, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो नाम है बड़ा क्रिटिकल है, क्या है, क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब क्रिटियल। तो हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनिकल इलस्ट्रेशन, तो क्रिटियल। ध्यान देना, ये नाम बड़ा याद करना बड़ा कठिन है, इस तरीके से याद कर लेना। तो वनस्पति चित्रण, तो वनस्पति का चित्रण करना क्या है कठिन है, तो क्या बोलोगे, क्रिटियल। क्रिटिकल है तो क्रिटियल। तो हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनिकल इलस्ट्रेशन, तो नाम आएगा क्रिटियल, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है। अगला वाला प्लांट एनाटॉमी, तो यहाँ पर आएगा ग्रीव। तो पादप शारीरिकी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट की शारीरिकी मतलब क्या होता है, प्लांट की शरीर क्या होता है, प्लांट के शरीर की ग्रोथ होती है, ग्रीव होती है। ग्रीव को रिलेट करना ग्रोथ से, ग्रो करता है या ग्रोथ करता है, ग्रो करता है क्या प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है। छोटे छोटे शब्द पकड़ो, लिंक करो, आंसर लगाओ। अगला वाला हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, तो मुझे पता है कि जो बायोलॉजी है और जो जूलॉजी है दोनों के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु। ये मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में। अरस्तु जंतु विज्ञान का और अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, और पादप का आएगा थियोफ्रेस्टस। अगला वाला हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अभी मैंने बताया आपको कैरोलस लीनियस। तो लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण के पिता। आखिरी वाला मेडिसिन, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, तो यह आपने नाम बहुत बार सुना होगा, हिप्पोक्रेटस। जब डॉक्टर लोग शपथ लेते हैं तो किसके नाम की शपथ लेते हैं, तो नाम आता है हिप्पोक्रेटस का, हिप्पोक्रेटस के नाम से शपथ लेते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो। बायोलॉजी के जनक अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, पैलेंटोलॉजी जीवाश्मिकी लियोनार्डो दा विंची, यूजेनिक्स सूजनिकी नस्ल सुधार गॉल्टन, मॉडर्न बॉटनी, बॉटनी में अगर बात करें तो थियोफ्रेस्टस आएगा। अगर मॉडर्न बॉटनी की बात करें तो यहाँ पर नाम आएगा कैरोलस लीनियस, द्विनाम पद्धति फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगला प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनी सिस्टम एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। आनुवंशिकी आधुनिक आनुवंशिकी मेंडल मॉर्गन, रॉबर्ट हुक कोशिका विज्ञान के पिता। मैंने बोला वनस्पति का चित्रण करना बड़ा ही कठिन है, क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल मतलब क्रिटियल। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट शारीरिकी, प्लांट का शरीर क्या होता है, ग्रोथ करता है, ग्रोथ मतलब ग्रीव। जंतु विज्ञान जूलॉजी अरस्तु, टैक्सोनॉमी लीनियस, और हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। ठीक है ना, डन। अगला वाला स्लाइड लगाइए सर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, 2-3 बार देखो याद हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला तुलनात्मक शारीरिकी कॉम्पेरेटिव फिजिक्स। इसके पहले जो पढ़ा है आपने वो सारा चीज़ें आपने पहले पढ़ के रखा होगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये नहीं है, ये जो शाखा है वो नहीं है, इसको याद करना है। तुलनात्मक शारीरिकी, इसमें नाम आएगा क्यूवियर। क्या नाम आएगा, क्यूवियर। तुलनात्मक शारीरिकी, मैंने बोला किसी की किसी से तुलना क्यों करें, रिलेट कर लेना उसको। तो क्यों मतलब तुलनात्मक शारीरिकी, तुलना नहीं करना चाहिए, क्यों करें। ठीक है,
अगला वाला कवक विज्ञान माइकोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ इनके जो वैज्ञानिक है इनका नाम है माइकेली। क्या नाम है? माइकेली। इन्हीं के नाम पे उन्होंने उनका जो विज्ञान था, कवक विज्ञान था, उसका नाम क्या लिख दिया? माइकोलॉजी। तो मैंने बोला माइकोली याद करूँगा मैं। क्या याद करूँगा? माइकोली। और माइकोलॉजी क्या हो जाएगा? कवक का विज्ञान। यहाँ पर रिलेट करना, कवक मतलब फंजाई, शैवाल मतलब एल्गी, ये चीज़ याद रखना। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये दोनों को रिलेट करना, कवक को बोलेंगे फंजाई, शैवाल को बोलेंगे एल्गी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है। अब अगला कवक विज्ञान माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी मतलब माइकोली। अगर आपको पता होगा कि कवक क्या होता है, वह कवक का विज्ञान क्या होता है, माइकोलॉजी होता है, तो यहाँ पर आप वैज्ञानिक का नाम माइकोली याद कर लोगे। चलो अगला प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आएगा स्टीफन। ठीक है। अब स्टीफन नाम सुन के मुझे याद आया कि बहुत सारी मूवीज़ में विलन होते हैं स्टीफन। एक हट्टा कट्टा पहलवान है, अंग्रेज है, चश्मा पहने हुए है, और ये क्या है? विलन है। तो प्लांट का कार्य कौन देखता है? तो प्लांट का कार्य कौन देख रहा है? स्टीफन देख रहा है। कौन देख रहा है? स्टीफन। लिंक कर लो, काम हो जाएगा। अगला हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? जीवाणु विज्ञान का पिता। तो जीवाणु विज्ञान का पिता आ जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम उनका है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। एक बार वापस, जीवाणु विज्ञान के पिता हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आ जाएगा जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने शुक्राणु, अंडाणु, बैक्टीरिया, इन सब की खोज करी थी। इसीलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता। इसके बाद में अगला, पहली जीवित कोशिका की खोज किसने करी? फर्स्ट जीवित कोशिका की खोज करी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एक क्वेश्चन और बनता है, जीवित कोशिका तो सर बता दिया, अब बताओ मृत कोशिका की खोज किसने करी? मृत कोशिका, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मृत कोशिका में आएगा नाम रॉबर्ट हुक का। क्या नाम आएगा? रॉबर्ट हुक का। यहाँ पर मैंने बोला जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने खोज करी शुक्राणु, अंडाणु, बैक्टीरिया, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता। और पहली जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। मृत कोशिका की बात आए तो रॉबर्ट हुक, और इन्हीं को रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मिटाता नहीं हूँ मैं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगला वाला सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। आप लोगों ने नाम सुना होगा लुईस पाश्चर। पाश्चुरीकरण जिन्होंने दिया था उन्हीं ने खोज करी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो मैंने बोला दूध में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, पाश्चुरीकरण होता है, तो पाश्चुरीकरण से रिलेट करना लुईस पाश्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, भारतीय कवक विज्ञान के पिता, भारतीय कवक विज्ञान के पिता। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, भारतीय जो कवक जो है वो छोटा छोटा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पे ये छतरी जुर्मा संरचना होती है, वो कवक होता है, फंजाई होता है। तो कवक जो होता है उसकी आकृति छोटी होती है, मतलब बटला होता है। तो क्या बोलेंगे? बटला, मतलब बटले से मैंने रिलेट किया बटलर। तो भारतीय कवक विज्ञान क्या आ जाएगा? बटलर आ जाएगा। लिंक कर लो। अगला वाला भारतीय ब्रायोलॉजी, ब्रोयोलॉजी। अब मैंने इसको ब्रा मतलब ब्रो कर दिया, इसको ब्रो मतलब भाई, मेरा भाई का नाम, तो मेरे भाई का नाम कश्यप। ठीक है, अभी दिमाग में बिठा दो, ब्रो, भारतीय ब्रोयोलॉजी मतलब आ जाएगा कश्यप। भारतीय पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी में आएगा रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। अब यहाँ पर रिलेट करना, मुझे पता है कि रामदेव अगर मैंने आपको बोला
तो आप कहाँ इसको लिंक करोगे? तो रामदेव करके एक हमारे बाबा हैं, परम पूजनीय रामदेव बाबा जी, इनका नाम हमको याद आता है, तो वहाँ से रिलेट करना है इसको। तो मैंने बोला पारिस्थितिकी का मतलब होता है जंतु और जीवों के बीच में संबंध, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो पारिस्थितिकी, तो मैंने बोला भारतीय लोग क्या है, डिपेंड है, किनके ऊपर है, रामदेव बाबा के ऊपर है। उन्होंने क्या किया है, पारिस्थितिकी को कंट्रोल किया है। क्या किया है, पारिस्थितिकी को कंट्रोल किया है। तो इसलिए भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है, इंडियन इकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो कहा जाएगा रामदेव मिश्रा, भारतीय पारिस्थितिकी। इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो यहाँ पर रिलेट करना फादर ऑफ फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी होता है शैवाल का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवाल का अध्ययन। और इधर माइकोलॉजी था, माइकेली, तो मैंने बोला अगला वाला फाइकोलॉजी में आएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको दो चीज़ें बताऊंगा। ये बताया मैंने आपको फाइकोलॉजी, और आखिरी में जो है वो साइकोलॉजी है। एक फाइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी में नाम आएगा विलियम हार्वे का, और साइकोलॉजी में नाम आएगा विलियम वुड का। ध्यान देना, फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। फाइकोलॉजी में नाम आएगा विलियम हार्वे, और साइकोलॉजी में नाम आएगा विलियम वुड का। ठीक है, याद रखना, विलियम हार्वे, विलियम वुड। अगला वाला भारतीय शैवाल विज्ञान, तो यहाँ पर आएगा अयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान में क्या आएगा, अयंगर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमको रिलेट करना नाम। अयंगर को मैंने रिलेट किया अय्यर से। क्या रिलेट किया मैंने अयंगर को रिलेट किया अय्यर से। अय्यर मतलब वही वाले अय्यर जो तारक मेहता में है, वैज्ञानिक है। वो क्या है, वो वैज्ञानिक है। और वो कौन से वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक है शैवाल विज्ञान के। शैवाल विज्ञान के वैज्ञानिक है, एल्गी मतलब स्टडी ऑफ एल्गी। ये शैवाल विज्ञान हो जाएगा, तो फाइकोलॉजी हो जाएगा, अयंगर हो जाएगा, अय्यर हो जाएगा। ठीक है, रिलेट कर लेना। आखिरी वाला बचा है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान में जाएगा, मैंने बोला भ्रूण में लिंग की जो जांच होती है वो करना, भ्रूण में लिंग की जांच करना निषेध है। वार्निंग मिलती है यहाँ पे, तो वॉर्न क्या जाएगा, वॉर्न। तो यहाँ पे वार्निंग मिलती है, भ्रूण विज्ञान में जाएगा वॉर्न। पूरा नाम इसका वॉन बियर, वॉन बियर। तो यहाँ पर याद रखना, भ्रूण की बात आ जाएगी तो वहाँ पे वार्निंग मिलती है। क्या बनती है, वार्निंग मिलती है। जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो क्या क्या मैंने पढ़ाया। तुलना क्यों करें, तो तुलना में आ जाएगा क्यों वियर। अगला वाला माइकोलॉजी, मैंने बोला माइकोलॉजी मतलब हो जाएगा कवक का अध्ययन, और फाइकोलॉजी होता है शैवाल का अध्ययन। तो माइकोलॉजी में आएगा माइकेली, माइकेली, इस तरीके से याद करना। अगला वाला पादप कार्यकी, पादप का जो फिजियोलॉजी है उसको चेक कौन कर रहा है, उसको चेक कर रहा है स्टीफन। कौन चेक कर रहा है, स्टीफन। मैंने आपको बताया था ये स्टीफन खड़ा हुआ है भैया, और यहाँ पे पौधे पे ध्यान रख रहा है स्टीफन। अगला वाला फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। शुक्राणु अंडाणु बैक्टीरिया की खोज करी, जीवित कोशिका की खोज करी। मृत कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक आ जाएगा। अगला वाला सूक्ष्म जीव विज्ञान, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा लुइस पास्चर आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला भारतीय कवक, भारतीय कवक कैसा है, तो क्या है, छोटा है, बटलर है। अगला वाला भारतीय ब्रायोलॉजी, मेरा भाई का नाम क्या है, तो मेरा भाई का नाम कश्यप है, रिलेट करना। भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन पारिस्थितिकी की बात करें तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो रामदेव बाबा हमारे, रामदेव मिश्रा। हु इज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, शैवाल। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को रिलेट किया, एक है फाइकोलॉजी, एक है साइकोलॉजी। दोनों में विलियम नाम आएगा, तो पहले में आएगा शैवाल वाले में विलियम हार्वे, दूसरे में नाम आएगा विलियम वुड। विलियम हार्वे, विलियम वुड। फाइकोलॉजी पहले आएगा, साइकोलॉजी बाद में आएगा। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन होता है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान होता है। सबसे सेकेंड लास्ट शैवाल विज्ञान की बात करें तो इसमें आ जाएगा अयंगर आ जाएगा। शैवाल विज्ञान की बात करें तो अयंगर आ जाएगा। ये फाइकोलॉजी मतलब फादर ऑफ फाइकोलॉजी है, और ये वाला है भारतीय शैवाल। तो मैंने बताया भारतीय शैवाल में किसका नाम आएगा, हमारे अय्यर साहब का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगला वाला भ्रूण की बात करें तो भ्रूण को चेक करना गलत बात है, वार्निंग मिलती है आपको, तो वार्न आ जाएगा। ठीक है, और साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पाऊँगा। ध्यान देना इस चीज़ को, अगर आपको कोई सी भी एग्ज़ाम निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले खुद से करना पड़ेगा, उसके बाद में जो नहीं बनेगा उसको रिलेट करो। ठीक है, हर चीज़ आपको ट्रिक से मिले ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसे आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। खुद से मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम निकलेगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
ठीक, अब अगला स्लाइड सर निकालूँ। हम लोगों ने शाखाएं उनके जनक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न शाखाएं जो साइंस की है उनको क्या कहा जाता है। अगर मैंने बोला कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। तो सबके अलग अलग नाम हैं शाखाओं के। तो शाखाओं के नाम हम पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर भी आपको रिलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोलॉजी। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, साइटोलॉजी। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन। सिंपल सी बात है। तो कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा, कोशिका का अध्ययन। अगला वाला मार्फोलॉजी, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होता है, तो मार्फोलॉजी होता है आकृति। जहाँ पर भी मार्फोलॉजी आए आपको रिलेट करना, आकृति की बात आ जाएगी। किसकी बात आ जाएगी, आकृति की। मार्फोलॉजी आकृति। अगला वाला एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब बाह्य आकारिकी। तो आकारिकी तो है लेकिन कौन सा वाला, बाहर की बात करें तो पहला वाला मार्फोलॉजी है जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करना। सेकेंड वाला जो है बाह्य आकृति एवं बाह्य रचना का अध्ययन करना। रचना का अध्ययन तो करना है लेकिन कौन सी वाली करना है, बाहर वाली करना है। एक बार वापस, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, मार्फोलॉजी आकार की बात करेंगे, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब बाहरी आकार की। ठीक है, शारीरिकी एनाटॉमी। तो यहाँ पर ध्यान देना, मार्फोलॉजी मतलब बाहर का आकार की बात कर रहे हैं और जो एनाटॉमी है, मतलब टॉमी है, टॉमी कहाँ है, टॉमी अंदर रहता है, घर के अंदर टॉमी। तो मैंने बोला शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, तो एनाटॉमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। अगला वाला हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर रिलेट करना, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और सेल, विभिन्न सेल मिलकर टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है, टिश्यू। तो टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पर रिलेट करना, विभिन्न प्रकार की सेल मिलके एक प्रकार की सेल मिलके टिश्यू बनाएगी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अगला वाला पॉइंट इकोलॉजी। नाम से समझ में आता है इकोलॉजी। इको मतलब पर्यावरण, तो जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ आपको समझाना चाहिए, आपको ट्रिक बताना चाहिए, वहाँ आपको ट्रिक बताऊंगा। जहाँ पर लगे नहीं लगेगा वहाँ आपको खुद को याद करना पड़ेगा। अगला वाला कार्य की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन। तो मैंने बोला जितनी भी क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कार्य की। फिजियोलॉन क्या कहलाएगा, फिजियोलॉन। अगला वाला जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स तो उपार्जित लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना आनुवांशिकी कहलाता है। ये आपने डेफिनेशन देखा होगा, एक बार वापस बोलता हूँ, उपार्जित लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाना आनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। तो जेनेटिक्स मतलब जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता, आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा। मतलब कुल मिला के समानता की बात करेंगे, विभिन्नता की बात करेंगे, आनुवांशिकता की बात करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, साइटोलॉजी सेल का अध्ययन, टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है, मार्फोलॉजी आकार का अध्ययन, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी बाहरी आकार का अध्ययन, एनाटॉमी मतलब शरीर के अंदर की रचना, हिस्टोलॉजी बता दिया मैंने आपको, इकोलॉजी पर्यावरण की बात करेंगे, फिजियोलॉन कार्य की मतलब शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का जो अध्ययन करना है किसमें करेंगे, कार्यकी में करेंगे। और सबसे लास्ट वाला है जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी मतलब गुणों का, जीवों में पाए जाने वाले गुणों का अध्ययन करेंगे, किसमें, हिस्टोलॉजी में करेंगे, जेनेटिक्स में करेंगे, सॉरी। चलो अगला वाला अगला वाला क्या है देखते हैं। अगला है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन समझ में आता है बात हमको, मतलब कुल मिला के चेंजेस की बात हो रही है। तो जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन मतलब कुल मिला के उसका उद्भव कैसा हुआ, वो कहाँ से कहाँ बने, कहाँ से आए, कहाँ पे गए। विभेदीकरण मतलब उसमें क्या है, विभेद है, तो सारा चीज़ें इवोल्यूशन मतलब क्या उसमें इवोल्यूशन हुआ, तो ये हो जाएगा इवोल्यूशन। उसके बाद में अगला वाला जीवाश्मिकी, पैलेंटोलॉजी। आपको मैंने पहले बताया था
हु इज़ द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी? तो पैलेंटोलॉजी मतलब आपको अब मैंने बताया था कि एक बड़ा सा राजा लियोनार्डो द विंची, वो थे जनक पैलेंटोलॉजी के। और यहाँ पर रिलेट करना, पैलेंटोलॉजी को जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड याद रखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला वाला टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जहर, ठीक है ना, वर्ड को जानना। विषैले पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाएगा? टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगा। इवोल्यूशन मतलब उद्भव विभेदीकरण की बात करेंगे। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक का अध्ययन, टॉक्सिक मतलब होता है जहर। अगला वाला पैरासिटोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए पैरासाइट मतलब परजीवी। पैरासाइट, आपको एक एक वर्ड को छोट मीनिंग निकालना पड़ेगा। पैरासाइट मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट मतलब क्या होता है? परजीवी। तो परजीवी का अध्ययन क्या कहलाएगा? पैरासाइटोलॉजी। अगला वाला पैथोलॉजी, तो मैंने बोला आपसे पैथोलॉजी पर हम क्यों जाते हैं? रोगों की जांच करवाने जाते हैं, बराबर है। तो पैथोलॉजी हो जाएगा रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अगला वाला एपीकल्चर। अब यहाँ पे समझना आप लोग, कुछ ऐसे आएंगे जिसको आपको खुद एज इट इज़ रटना ही पड़ेगा, जहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैंने बोला पैथोलॉजी या सॉरी टॉक्सिकोलॉजी, यहाँ पे जहर हमको समझ में आता है तो हम याद कर लेंगे, मतलब मीनिंग निकाल लेंगे। लेकिन एपीकल्चर हमको कुछ नहीं पता है, एपीकल्चर एज इट इज़ आपको रटना पड़ेगा। तो एपीकल्चर में क्या जाएगा? मधुमक्खी के पालन का अध्ययन। तो एपी, तो रिलेट करना, एपी कल्चर जो होता है वो होता है मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी का पालन। अगला वाला बैक्टीरियोलॉजी, तो यहाँ पर मीनिंग आता है बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। बढ़िया है। अगला वाला सेरीकल्चर, ये आपको एज इट इज़ रटना पड़ेगा, ये आपने रटा भी होगा बहुत बार। रेशम के कीड़े का अध्ययन करना या पालन करना क्या कहलाएगा? वो सेरीकल्चर कहलाएगा। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। और एक होता है मोरीकल्चर, अगला वाला ही बता रहा हूँ मैं, मोरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करना होता है सेरीकल्चर। अगला वाला मोरीकल्चर क्या होता है वो देख दो। शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन, रेशम के कीड़े का पालन होता तो है लेकिन किस पे? शहतूत के पौधे पर। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोरीकल्चर। क्या कहलाएगा? मोरीकल्चर। अगला वाला पीसी कल्चर, नाम सुना होगा, पीसी कल्चर। तो हमको रिलेट करना पीसी, पीसी मतलब पैसे, पीसी मतलब क्या हो जाएगा? पैसे। पैसे कहाँ से मिलते हैं? मछली का पालन करोगे तो पैसे मिलेंगे, मछली का पालन करोगे क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो पीसी कल्चर, मछली का पालन। इसके बाद में अगला वाला एंटोमोलॉजी, तो एंट मतलब हो जाएगा कीट का। तो कीट का, एंटोमोलॉजी का वर्ड क्या मीनिंग क्या निकाल लोगे आप? कीटों का विज्ञान क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी कहलाएगा, कीटों का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगला वाला वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब यहाँ पर पहला जो वर्ड है वायरोलॉजी, यहाँ पर वर्ड छुपा हुआ है वायरस। वायरस मतलब विषाणु का अध्ययन। तो यहाँ पे देखो वायरोलॉजी क्या होता है? विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा। मैंने किसी में भी आपको हिंदी वर्ड नहीं समझाया है, ध्यान देना इस चीज़ को। इंग्लिश वर्ड लेके चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। यहाँ पर दो वर्ड मैंने नए लिए हैं। एक्रोबायोलॉजी, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन एक्रोबायोलॉजी कहलाता है। उड़ने वाले जंतु, अगर आप अक्रॉस द स्काई उड़ोगे तो मतलब ये एक्रोस की बात करेंगे, एक्रो की बात करेंगे। एक्रो मतलब एक्रोस, तो यहाँ पर रिलेट करना एक्रोबायोलॉजी। तो एक्रोबायोलॉजी में क्या जाएगा? उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, लास्ट वाला सर देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव का अध्ययन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिलेट कर लेना। एंथ्रोपोलॉजी, मानव का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। चलो ठीक है, आपको रटना पड़ेगा सारी चीज़ें। पहला वाला रिलेट करना, इवोल्यूशन मतलब कुल मिला के विकास की बात कर रहे हैं, जीव का विकास। सेकेंड वाला पैलिएंटोलॉजी मतलब जीवाश्म की बात कर रहे हैं, जीवाश्म का अध्ययन। अगला वाला टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक मतलब जहर की बात कर रहे हैं। अगला वाला पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट मतलब परजीवी का अध्ययन। पैथोलॉजी मतलब
रोगों की प्रकृति का अध्ययन। एपीकल्चर, तो मैंने आपको याद कर बोला कि इसको याद कर लो एज इट इज। एपी मतलब हो जाएगा मधुमक्खी पालन। अगला वाला जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु का अध्ययन हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। सेरीकल्चर, आपको रिलेट करना है सेरीकल्चर और मोरीकल्चर। सेरी और मोरी, तो सेरी में आ जाएगा रेशम के कीड़े का पालन, और आ जाएगा मोरी में क्या जाएगा, शहतूत के पौधे पर, किसके पौधे पर, शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन। अगला वाला पीसी कल्चर, पीसी मतलब पैसे, कहाँ से मिलते हैं, मछली के पालन से पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगला वाला एंटोमोलॉजी, एंट मतलब कीट, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी मतलब वायरस, वायरस मतलब विषाणु का अध्ययन। अगला वाला एक्रोबायोलॉजी, एक्रो ऑफ द स्काई, उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, उड़ने वाले जंतु का अध्ययन। और सबसे आखिरी में है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव का विकास। एंथ्रोपोलॉजी याद कर लेना, नया है। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। साइंस में स्टैटिक वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये जो पोर्शन है मैंने ये पहले उठाया आपके। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल वाला चैप्टर, ठीक है। तो अभी मैं जितना दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है आपके लिए। मेरे साथ में चलोगे तो आपको साइंस में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं बात करूँ बायोलॉजी की, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, साइंस में कुछ भी परेशानी नहीं आने वाली आपको। चलो अगला वाला, और डाटा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देने की कोशिश करूँगा मैं आपको। कवक का विज्ञान, माइकोलॉजी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक है माइकोलॉजी और एक है फाइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन कहलाएगा माइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी हो कहलाएगा शैवाल का अध्ययन, ठीक है। कवक को इंग्लिश में बोलेंगे फंजाई और शैवाल को बोलेंगे एल्गी, ठीक है, रिलेट कर लो। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी एल्गी का अध्ययन। अगला वाला डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। आप लोगों ने नाम सुना होगा डेंड्राइट्स, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने न्यूरॉन में, ये न्यूरॉन की संरचना है, ठीक है। ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, ये सोमा कहलाती है, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कहलाता है डेंड्राइट्स। क्या कहलाता है, डेंड्राइट्स। तो रिलेट करना, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स मतलब हो जाता है ये झाड़ी नुमा संरचना है, वृक्ष या झाड़ी नुमा क्या है, संरचना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट बोलते हैं। और यही वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड यहाँ से आया, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, और यहाँ पर ये जो वृक्षों और झाड़ियों समान रचना है वो क्या कहलाती है, डेंड्राइट कहलाती है। ये जो रचना मैंने बताई है ये रचना है न्यूरॉन की, मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। न्यूरॉन है, तंत्रिका, तंत्र की इकाई न्यूरॉन। चलो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहलाएगा पुष्प का अध्ययन। अब समझना बात को, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि पुष्प का विज्ञान क्या कहलाता है, किसका अध्ययन होता है, तो ये नहीं बोलेगा वो। क्वेश्चन क्या देगा, एंथोलॉजी क्या होता है, तो एंथोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होता है, ठीक है। अगला वाला पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला वाला ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, याद करना पड़ेगा। अगला वाला एक्थियोलॉजी, तो मैंने बोला एक स्टोरी के माध्यम से आपको रिलेट करवाऊंगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद है तो अच्छी बात है, ये अगर याद नहीं है तो इसको एक करते हैं। मैंने बोला एक बंदा है नॉन वेजिटेरियन, उसके सामने मछली रखी हुई है, थोड़ी देर बाद ये मछली गायब हो गई, ठीक है। तो मैंने बोला एक मूवी देखी होगी आपने, एक था टाइगर, तो यहाँ पर मूवी कौन सी बनेगी, एक थी मछली, क्या बनेगी, एक थी मछली। तो यहाँ पर रिलेट करना एक थियोलॉजी, तो एक थियोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, मछली का अध्ययन, तो एक थी मछली, इस तरीके से याद करना। मुझे याद नहीं होता था, मैंने ये ट्रिक लगाई, याद हो गया। चलो एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला वाला ग्लोरीकल्चर, सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन, ग्लोरीकल्चर, ग्लोरीकल्चर हो जाएगा सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन। एक बार फिर से यहाँ तक रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी क्या जगह वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन,
ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, और ग्लोरीकल्चर आ जाएगा सजावटी फूलों का संवर्धन। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ें याद होती जाएगी। अगला वाला हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा उद्यानों या बगीचों का अध्ययन। उद्यानों या बगीचों का अध्ययन कहलाएगा हॉर्टिकल्चर। ये सारा डाटा बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा डाटा है आपके लिए, तो याद कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एग्रोनॉमी खेतों में उगाई जाने वाली फसल एवं मिट्टी का अध्ययन। तो यहाँ पर मैंने याद करवाया आपको एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब एग्रो मतलब एग्री मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब आपका जाएगा, इससे रिलेट करना है एग्रीकल्चर से, तो क्या बोलोगे? एग्रोनॉमी मतलब जाएगा खेतों में उगाई जाने वाली फसल, एग्रोनॉमी। ठीक है, अगला वाला ओलेरीकल्चर। तो मैंने यहाँ पर रिलेट करवाया आपको। चलो, एक महिला है, ये दूसरी महिला है, ये सब्जी खरीद रही है किसी ठेले से, तो ये इसको बोलती है ओलेरी सब्जी। पूछती क्या है? ओ लेरी सब्जी। तो मैंने बोला यहाँ पर मैंने आपको याद करना है, लिंक बनाना है, इससे कोई मतलब नहीं है स्टोरी का। ठीक है, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या हो जाएगा? सब्जियों का अध्ययन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओलेरीकल्चर। रिलेट करना है, एक नंबर से ही हमको। अगला वाला कंकाल विज्ञान, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी को रिलेट करना है, तो ऑस्टियो मतलब अस्थियाँ। क्या बोलेंगे? ऑस्टियो मतलब क्या होता है? अस्थियाँ। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। चलो एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, क्या क्या मैंने बताया आपको। पहला वाला है माइकोलॉजी, दूसरा वाला है फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी एल्गी का अध्ययन मतलब शैवाल का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एक्थियोलॉजी एक थी मछली, सजावटी फलों का ग्लोरीकल्चर, उद्यानों की बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी एग्रो मतलब खेती की बात करेंगे, फसल की बात करेंगे तो क्या जाएगा? खेतों में उगाई जाने वाली फसल का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। और सबसे आखिरी वाला है ऑस्टियोलॉजी, क्या कहलाएगा? अस्थियों का अध्ययन। चलो आगे बढ़ाते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये, ठीक है ना, ये बहुत सारा बाकी है, बहुत डाटा लेके आया हूँ आपके लिए। अगला वाला है कार्डियोलॉजी। ये आपको पता होगा कि हृदय का अध्ययन, हृदय की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दूँ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ठीक है, हृदय की संरचना का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला वाला हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी रुधिर की संरचना का अध्ययन। ये शायद हेपेटोलॉजी नहीं है, हिमेटोलॉजी होता है, हेपेटोलॉजी नहीं होता, हीमेटोलॉजी होता है। ठीक है, हिमेटोलॉजी मतलब हीम मतलब हो जाएगा ब्लड की बात हो रही है, रुधिर की बात हो रही है, तो हिमेटोलॉजी हो जाएगा रुधिर का अध्ययन। याद कर लेना, पहला वाला कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, दूसरा वाला हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। ठीक है, अगला वाला है न्यूरोलॉजी, मतलब न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। न्यूरॉन कहाँ पर होता है? न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र में, तो न्यूरोलॉजी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ठीक है, ओडोंटोलॉजी, यहाँ पर डोंटोलॉजी मतलब दांत की बात हो रही है। किस बात हो रही है? दांत। ओडोंटोलॉजी तो मतलब दंत विज्ञान का अध्ययन। एक बार वापस, हृदय, कार्डियोलॉजी, रुधिर, हिमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब न्यूरॉन का अध्ययन मतलब तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान का अध्ययन, डोंट मतलब दंत। इस तरीके से याद रखना। अगला वाला केलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। तो मैंने आपको याद एक लिंक बताता हूँ, मैंने बोला जो व्यक्ति ज़्यादा केले खाते हैं वो ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनका सौंदर्य बढ़ता है, तो यहाँ पर रिलेट करना। ऐसा होता तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाएगा? केलोलॉजी। केला खाने से मानव क्या होता है? सुंदर बनता है, तो मानवीय सौंदर्य केलोलॉजी कहलाएगा। अगला चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैंने बोला अगर किसी भी व्यक्ति को
चींटी काटती है तो वो मम्मी मम्मी चिल्लाता है, तो मैंने बोला मिरमिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मिरमिकोलॉजी। याद कर लेना, लिंक कर लेना, चींटी मिरमिकोलॉजी, मम्मी को याद करता है, क्या करता है? मम्मी को याद करता है। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मिरमिकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, अगला वाला मैमोलॉजी, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। मैमोलॉजी मतलब मैमल्स का अध्ययन, मैमल मतलब स्तनधारी, मैमल का मतलब क्या होता है? स्तनधारी। हमारी क्लास क्या है? हमारी क्लास मैमल है, मैंने आपको बताया था, पिछले तो वीडियो था आपको मैंने बताया हमारी क्लास क्या है, हमारी क्लास मैमल है। ठीक है, तो मैमोलॉजी आ जाएगा स्तनधारियों का अध्ययन। सॉरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। मैंने बोला किसी के ऊपर आपने छिपकली फेंक दी और उसके बाद में बोल दो सॉरी। किसी के ऊपर मैंने क्या फेंक दिया? छिपकली, और उसके बाद में मैंने क्या बोल दिया? सॉरी। तो यहाँ पर मैंने बोला सॉरोलॉजी, छिपकली फेंक के सॉरी बोल देना, क्या कहलाएगा? सॉरोलॉजी। याद करना है, 1 नंबर चाहिए हमको। अगला वाला सीरोलॉजी, तो मैंने बोला सीरोलॉजी, आप लोगों ने पढ़ा होगा सीरम वर्ड। हमने आगे पढ़ेंगे रक्त। रक्त में 2 भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रोनोजिन। ये फाइब्रोनोजिन को अगर मैं प्लाज्मा में से हटा दूं तो ये जो पूरा जो प्लाज्मा बचेगा यहाँ पर, ये कहलाएगा सीरम कहलाएगा। सीरम होता है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ जानकारी के लिए, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन अगर हटा दोगे तो बचेगा पूरा जो प्लाज्मा बचेगा वो सीरम कहलाएगा। और सीरम के अध्ययन को सीरोलॉजी कहलाते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। और एंटीबॉडी, एंटीजन का अध्ययन, तो यहाँ पर दोनों को रिलेट करना कि रक्त की बात आएगी, सीरोलॉजी में किसका बात आएगा? रक्त का अध्ययन हो जाएगा। रक्त में होता है प्लाज्मा, रुधिराणु, प्लाज्मा में होता है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन को हटा के जितना भी प्लाज्मा बचता है वो कहलाता है सीरम कहलाता है। चलो अगला वाला, लास्ट वाला सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन। सार्क की मांसपेशियां बड़ी मजबूत होती है, इस तरीके से याद करना। सार्कोलॉजी मतलब मांसपेशी, सार्कोलॉजी मतलब मांसपेशी। चलो तो ये हो गया बढ़िया, एक बार रिवीजन करो जल्दी जल्दी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाएगा, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाएगा, न्यूरॉन्स का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाएगा, ओडोंटोलॉजी मतलब दांत का अध्ययन होता है, केलोलॉजी मतलब मानवीय सौंदर्य, मिरमिकोलॉजी मतलब चींटी, मम्मी मम्मी चींटी, मैमोलॉजी मतलब मैमल का अध्ययन, सॉरोलॉजी मतलब छिपकलियों की, किसी के ऊपर छिपकली फेंक दो तो क्या जाएगा? सॉरोलॉजी हो जाएगा। एंटीबॉडी एंटीजन मतलब ब्लड में से अगर फाइब्रोनोजिन हटा दूंगा तो सीरम बचेगा, सीरम का अध्ययन क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी कहलाएगा। मांसपेशी किसकी मजबूत होती है? तो मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी, सार्क की मांसपेशी। ठीक है, चल उम्मीद करता हूँ याद होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है सर, आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, बहुत सारा आपके पास में डाटा देना है मुझे आपको। ठीक है, अगला वाला एरकेनोलॉजी। एरकेनोलॉजी ये होता है मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ी का अध्ययन कहलाता है एरकेनोलॉजी। एरे इधर किधर, एरे इधर किधर, मकड़ी क्या बोलेंगे? एरे इधर किधर, तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एरकेनोलॉजी। अगला वाला निमेटोलॉजी। नीमेटोलॉजी, निमेट, इसको इंग्लिश जो वर्ड है निमेटेड्स, ये होता है गोलकृमि। निमेटेड्स क्या होता है? गोलकृमि। तो निमेटोलॉजी क्या कहलाएगा? निमेटोलॉजी ये कहलाएगा गोलकृमियों का अध्ययन। गोलकृमि यहाँ पे गलत लिख दिया है, गोलकृमि का अध्ययन क्या कहलाएगा? निमेटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। आप लोगों ने पाउडर का नाम सुना होगा डर्मिकूल, डर्मी मतलब त्वचा की बात कर रहे हैं, वो त्वचा का पाउडर होता है। तो डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी क्या हो जाएगा? ये त्वचा का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी होता है नींद या स्लीप का अध्ययन। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है। रिलेट करना एक बार फिर से, एरेकेनोलॉजी, एरे किधर, मकड़ी को बोलेंगे एरे किधर, एरेकेनोलॉजी। अगला वाला निमेटोलॉजी मतलब निमेटेड्स मतलब गोलकृमि का अध्ययन।
अगला वाला डर्मेटोलॉजी, डर्मिकूल मतलब पाउडर, मतलब त्वचा का पाउडर, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा, डर्मी मतलब त्वचा। अगला वाला हिप्नोलॉजी, हिप्नो मतलब स्वप्न, सॉरी नींद की बात कर रहा हूँ, हिप्नोलॉजी मतलब हो जाएगा नींद का अध्ययन। अगला वाला है इम्यूनोलॉजी, मतलब अंदर की बात हो रही है ये, तो जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन। आप लोगों ने सुना होगा इम्यूनिटी सिस्टम, आंतरिक क्षमता की बात करेंगे तो इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो, तो इम्यूनो से रिलेट करना आंतरिक क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाएगा, शब्द से पकड़ना। एंटोमोलॉजी, ये आपको मैंने पहले बता दिया, एंट मतलब हो जाएगा कीट, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंजाइमोलॉजी, नाम समझ में आता है, एंजाइम, एंजाइम का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजाइमोलॉजी कहलाएगा। यहाँ पे याद करना पेडोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पेडोलॉजी होता है मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा, पेडोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। आखिरी वाला ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी होता है सर्प विज्ञान का अध्ययन। तो मैंने बोला ऑफियो को रिलेट करना ऑफिस, ऑफियो को रिलेट किससे किया, ऑफिस, तो ऑफिस में सांप लोग होते हैं, सांप लोग मतलब सांप लोग, तो ऑफियोलॉजी सांप, ठीक है। तो ऑफियोलॉजी क्या आ जाएगा, सांप का अध्ययन हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी एक एक नंबर ले लेते हैं। आर्केनोलॉजी, एरेकिदर मकड़ी। निमेटोलॉजी मतलब निमेटेड्स मतलब गोलकृमि का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा की बात कर रहे हैं, त्वचा का अध्ययन हो जाएगा। हिप्नोलॉजी मतलब नींद की बात कर रहे हैं। इम्यूनोलॉजी मतलब आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं। एंटोमोलॉजी मतलब एंट मतलब कीट की बात कर रहे हैं। एंजाइमोलॉजी एंजाइम का अध्ययन। पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन। आखिरी वाला ऑफियोलॉजी मतलब ऑफिस में कौन होते हैं, ऑफिस में सांप लोग होते हैं, मतलब सर्प का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑफियोलॉजी कहलाएगा। सर अगला स्लाइड बताइए। और क्या क्या बच गया, बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे है नियोनाटोलॉजी, न्यू नहीं दिख रहा हो तो बता देता हूँ, न्यू NATOलॉजी, लिख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। नियोनेटोलॉजी, तो मैंने बोला यहाँ पर ये होता है नवजात शिशु का अध्ययन। तो इसको पढ़ना किस तरीके से, देखो नियो अलग कर दो और NATO को अलग कर दो। तो मैंने बोला न्यू नाटो, उसको पढ़ा मैंने क्या, न्यू नाटो, नया बच्चा, नाटो मतलब बच्चा, तो नवजात शिशु का अध्ययन न्यू नाटोलॉजी, ये हो जाएगा क्लियर। न्यू नाटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन। फिर उसके बाद में जेरेंटोलॉजी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुढ़ापे का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी मतलब हो जाएगा बुढ़ापे का अध्ययन। अगला वाला नीडोलॉजी, नीडोलॉजी हो जाएगा आपका घोंसले का अध्ययन। नीडोलॉजी घोंसले का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रो मतलब हो जाएगा घास की बात आ जाएगी, उधर एग्रोनॉमी था, एग्रोनॉमी मतलब फसल का था वो, ये एग्रोस्टोलॉजी है, ये क्या है, घास का अध्ययन। चलो एक बार रिपीट करते हैं। नियोनाटोलॉजी, नियोनाटोलॉजी मतलब छोटा बच्चा, नवजात शिशु का अध्ययन। उसके बाद में इसका उल्टा वृद्ध का अध्ययन की बात करें या बुढ़ापे का अध्ययन की बात करें तो क्या आ जाएगा, जेरेंटोलॉजी। घोंसले का अध्ययन मतलब घोंसले में आ जाएगा आपका नीडोलॉजी, नीडोलॉजी। और यहाँ पर आएगा जेरेंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी। नहीं दिख रहा हो तो लिख लो, ठीक है। अगला है एक्सोबायोलॉजी, ये हो जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन। और आखिरी वाला जो मैंने आपको बताया एग्रोस्टोलॉजी, ये हो जाएगा घास का अध्ययन। अगला वाला नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी में यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है नेफ्रॉन। तो आप जब पढ़ेंगे बायोलॉजी तो नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई, नेफ्रॉन कहलाती है। इसके पहले मैंने न्यूरॉन बताया था, वो तंत्रिका तंत्र की इकाई थी, और ये क्या है, नेफ्रॉन है, ये किडनी की इकाई। तो नेफ्रोलॉजी क्या हो जाएगा, किडनी का अध्ययन, आपको पता होगा। ईथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन, जंतु के व्यवहार का अध्ययन। जंतु ये नया वर्ड है, जंतु के व्यवहार का अध्ययन। तो मैंने बोला एक जंतु है, अभी ये ऊपर चले गया तो हम क्या बोलेंगे, ईथो। जंतु क्या थो, ईथो।
रिलेट करना है हमको, कुल मिला के 1 नंबर चाहिए कैसे भी करके। ईथोलॉजी, तो ईथो मतलब किसके बारे में बात हो रही है? जंतु के बारे में। जंतु तो ऊपर निकल गया, उसके बारे में बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? जंतु के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? ईथोलॉजी कहलाएगा। अगला वाला वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हो जाएगा केचुआ पालन। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ, वर्मी कल्चर मतलब केचुआ का पालन, ठीक है। अगला वाला हॉर्टिकल्चर, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, फल सब्जी बागवानी का अध्ययन क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। विटिकल्चर अंगूर की खेती, ये हम लोग पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, अंगूर की खेती हो जाएगा विटिकल्चर। सिल्वीकल्चर हो जाएगा वृक्षारोपण, वृक्षा का रोपण कहलाएगा, वृक्षों का रोपण कहलाएगा सिल्वीकल्चर। क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। एक बार ये दोनों के पहले मैं आपको पूरा रिवीजन करवाता हूँ, पहले वापस एक बार फिर करेंगे। नियोनाटो नवजात शिशु का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन, इसके बाद में निडोलॉजी घोंसले का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, ईथोलॉजी जंतु के व्यवहार, ईथो अभी नहीं है, ईथो जंतु के व्यवहार का अध्ययन, वर्मिकल्चर मतलब केचुआ पालन, हॉर्टिकल्चर फल सब्जी बागवानी का अध्ययन। अब यहाँ पे याद करना है विटी, विटी को रिलेट करना बीटी। कोई भी बेटा या बेटी को क्या पसंद है? अंगूर, तो विटिकल्चर या बेटीकल्चर क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण का कहलाएगा? सिल्वीकल्चर कहलाएगा। अगला वाला पर्ल कल्चर, पर्ल मतलब होता है मोती, तो मोती पालन क्या कहलाएगा? पर्ल कल्चर कहलाएगा। अगला वाला एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब जलीय जंतु की बात हो रही है, तो एक्वा मतलब जलीय जीव का पालन एक्वा कल्चर कहलाता है। ये फाइनल हो गया खत्म। एक बार फिर से नियोनाटोलॉजी नवजात शिशु, जेरेंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन, निडोलॉजी घोंसले का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, इथोलॉजी जंतु के व्यवहार का अध्ययन, वर्मिकल्चर केचुआ पालन, हॉर्टिकल्चर फल सब्जी, विटिकल्चर अंगूर, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, पर्ल कल्चर मोती पालन, एक्वाकल्चर जलीय जीव पालन। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं याद करवाऊँ, ठीक है ना। सारा डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन बस ये है कि 2-3 बार रिवीजन करोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको एग्ज़ाम निकालनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये जितने भी सारे हैं मुझे याद हैं, कैसे याद किए हैं? बस लिंक करके याद किए हैं, तो आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला वाला एक और बच गया है स्लाइड, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। डाटा बहुत है आपके पास में याद करने के लिए, ठीक है। बस ये है कि आपको इसको 2-3 बार रिवीजन करना है। ये वाला जो वीडियो है इसको 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो हो जाएगा अच्छे तरीके से। आप जानते होंगे पेडोलॉजी क्या होता है? तो पेडोलॉजी होता है भूमि का विज्ञान, ये मैंने आपको बताया था पहले। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल इन दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ पेडोलॉजी, इसके पहले मैंने बताया था आपको पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। इसके बाद में एडाफोलॉजी, तो यहाँ पर रिलेट करना जो पेडोलॉजी होता है और एडाफोलॉजी होता है, दोनों को दोनों भूमि का विज्ञान है। लेकिन अगर पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी में अंतर की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल इन दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। लेकिन भूमि विज्ञान मतलब एडाफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली प्लांट, मतलब मिट्टी का प्रभाव किस पे? प्लांट पे। इसका अध्ययन मिट्टी का विभिन्न पौधों पर प्रभाव, ये कहलाएगा एडाफोलॉजी। तो रिलेट करना, पेडोलॉजी सबको पता है, पेडोलॉजी होता है भूमि का विज्ञान, लेकिन ये नहीं पता है एडाफोलॉजी। तो एडाफोलॉजी क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन, लेकिन किस पे? मिट्टी का अध्ययन करना है, प्रभाव याद करना है प्लांट पे, कि मिट्टी का प्रभाव प्लांट पे क्या पड़ रहा है उसका अध्ययन करना है, तो क्या कहलाएगा? वो एडाफोलॉजी कहलाएगा। अगला वाला एंथ्रोपोलॉजी, ये आपको मैंने बताया था उस टाइम, मानव शास्त्र या मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ईथोलॉजी, ये भी आपको बताया था मैंने, ईथोलॉजी, ईथो मतलब एनिमल बिहेवियर, जंतु का व्यवहार, टू स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ईथोलॉजी। यहाँ पर दोनों याद करना है, एंड्रोलॉजी और गाइनोकोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन कहलाएगा एंड्रोलॉजी। पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंड्रोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद में महिला प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ये गाइनोकोलॉजी। तो एक बार जल्दी से बताता हूँ मैं आपको,
एक है एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी ये मनुष्य पुरुष की बात कर रहे हैं एंड्रोलॉजी, और महिलाओं में क्या जाएगा गायकोनोलॉजी, एंड्रोलॉजी गायकोनोलॉजी पुरुष महिला प्रजनन तंत्र। अगला वाला एक्सोबायोलॉजी, ये आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, ब्रह्मांड का विज्ञान एक्सोबायोलॉजी। हेप्टोलॉजी यहाँ पे याद करना, ये है मेडिसिन की एक ब्रांच जिसका नाम है हेप्टोलॉजी। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने बाहर से निकाले हुए हैं आपके लिए, जो क्वेश्चन अभी आए हैं एनटीपीसी प्री में, ठीक है, और पिछली ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया। जेरेंटोलॉजी ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, वृद्ध या बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर याद करना थैनेटोलॉजी, थैनेटोलॉजी, थैनेटोलॉजी हो जाएगा द स्टडी ऑफ डेथ, मृत्यु का अध्ययन, द स्टडी ऑफ डेथ क्या कहलाता है, थैनेटोलॉजी कहलाता है। अगला वाला एंजियोलॉजी, तो ये आपको पता होगा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी, और रुधिर संचरण तंत्र की खोज किसने करी, विलियम हार्वे ने करी थी, ये भी याद कर लेना, विलियम हार्वे, ठीक है। तो एंजियोलॉजी रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, और ये कहलाएगा एंजियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है, डन। ये हमारा पूरा का पूरा डाटा था, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। पेडोलॉजी हमको पता है भूमि का विज्ञान होता है, लेकिन एडोफोलॉजी क्या होता है, तो भूमि का अध्ययन करना है हमको, अध्ययन करना है, लेकिन कैसे करना है, उसका प्रभाव देखना है प्लांट के ऊपर। अगला वाला एंथ्रोपोलॉजी, मानव का शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ईथोलॉजी, ईथो मतलब जंतु का व्यवहार, जंतु का व्यवहार कैसा था वो चले गया। एंड्रोलॉजी गायनोकोलॉजी, एंड्रोलॉजी मतलब पुरुष का अध्ययन, पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन, और गायनोकोलॉजी महिला प्रजनन तंत्र का अध्ययन। अगला वाला एक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान। हेप्टोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन, हेप्टोलॉजी होती है ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन की एक ब्रांच है। जेरेंटोलॉजी बुढ़ापे का अध्ययन कहलाता है। थैनेटोलॉजी मतलब मृत्यु का अध्ययन, द स्टडी ऑफ डेथ, और आखिरी वाला है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए इतना पूरा डाटा कलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है। तो ये डाटा आपको कहीं पे भी एक किताब में नहीं मिलेगा, तो मैंने 2-3 किताबें 4 किताबों से निकाल के सारा डाटा आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से याद होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होगी, जैसे कि मैंने बोला थैनेटोलॉजी, ये हमको याद नहीं रहता है, मोस्टली 99% लोगों को याद नहीं रहता है, 1% जो है जिन्होंने एक्स्ट्रा निकाल के रखा है उनको याद होगा, ठीक है। तो ये जो डाटा है इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लो, बना लो, नोट्स बना लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या रहेगा आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में मैं आपको मिलते रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, जानकारी कैसी है, आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जितना आप शेयर करोगे, जितना वीडियो देखा जाएगा, उतना फिर मेरा जो मोटिव मतलब करने की इच्छा होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे वीडियो आपके साथ सामने लाया करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो ये सारा पूरा प्रोसेस हो गया है, मतलब सेल के पहले अब मैं करवाऊँगा सेल, अगला जो चैप्टर होगा वो सेल वाला रहेगा। चलो तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, सेल कोशिका के साथ में, ठीक है। धन्यवाद और जय हिंद।